कैसे उठाएं। जैसा कि बच्चे बराबर कहते रहते हैं, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसे याद करना पड़ता है। सर उसमें कोई ट्रिक नहीं होता है क्या? क्या मैथ की तरह फॉर्मूला नहीं होता है क्या? और बच्चा अंग्रेजी से इसीलिए डरता रहता है क्योंकि उसे इतना ही बताया जाता है बाकी जगह, और बहुत सारे जगह लोग बताते हैं कि इंग्लिश याद कर लो, इंग्लिश भाषा है, साहित्य है, उसे याद कर लो, रट जाओ और परीक्षा में जाकर लिखो। बच्चा का ये सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि कहा जाता है, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के बच्चा का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसका दिमाग हमेशा फॉर्मूला पर जाता रहता है, ट्रिक पर जाता रहता है। यही कारण है कि बिहार का बच्चा अधिकतर इंग्लिश में पिछड़ जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितना फॉर्मूला, जितना ट्रिक मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, बस उसी प्रकार का ट्रिक, उसी प्रकार का फॉर्मूला अंग्रेजी भाषा में भी होता है। और साहित्य में, हाँ, साहित्य में कुछ ऐसा चीज है जिसे याद रखना पड़ता है। तो उस याद रखने वाला जो चीज है इंग्लिश में, उसे भी आप ट्रिक पर बैठाकर बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। जैसे आपसे कभी पूछा जाता है 5 इंग्लिश पोएट्स का नाम लिखें, तो 5 इंग्लिश पोएट का नाम याद रखने के लिए आपके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती है, कहीं भूल ना जाए। लेकिन अगर मोबाइल का नाम बता दिया जाता है तो वो बात आपको याद रहती है। जब किसी का वेबसाइट डाल दिया जाता है और वेबसाइट का नाम आपको बताया जाता है तो वो चीज याद रहता है। प्रियंका चोपड़ा या अक्षय कुमार, सलमान खान का वेबसाइट बताया जाता है, वो वेबसाइट याद रहता है। तो चलो उस 5 इंग्लिश पोएट के नाम को हम वेबसाइट पर ही सेट करके याद कर लें, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा वेबसाइट तरह की जो बातें होती है वो हमेशा याद रहती है। अगर हम वेबसाइट पर ट्रिक सेट कर लें कि 5 पोएट का नाम वेबसाइट पर है, तो वेबसाइट पर ही फुल फॉर्म बना लें तो हमें आराम से याद रहेगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहते हैं, RT.com 3 W हुआ, तो W छोड़े, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेलामेयर, और RT, R से रूपर्ट ब्रूक और T से टी.एस. हम आराम से याद कर सकते हैं, आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं कि पोएट का नाम जो परीक्षा में आपको लिखना है और बराबर पूछा जाता रहता है। उसी तरह जो भी चीज याद करने वाला होता है, आप उसको फॉर्मूला पर, ट्रिक पर बैठाकर आराम से याद रख सकते हैं और आप खुद से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी पर हम निर्भर हैं। हाँ, उसके बाद आता है कुछ राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, जैसे समरी आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, वो भी याद करने का चीज नहीं है। उसके लिए आप ट्रांसलेशन पर ध्यान दें। अगर आपका ट्रांसलेशन मजबूत है, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, आप किसी भी तरह के समरी को, किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर को आप आराम से डील कर सकते हैं, आराम से वर्णन कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह से कहें अंग्रेजी भाषा और जो साहित्य है वो याद करने वाला चीज है, उस भ्रम में आप ना रहें। जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी सब्जेक्ट उनके मेंटर पर निर्भर करता है कि उनके मेंटर किस तरह से बच्चों के बीच उस विषय को बताते हैं और उनका इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेशन करते हैं। आज मैंने आप लोगों को अंग्रेजी में बेहतर अंक लाने के लिए कुछ टिप्स बताया, जिसमें आपको याद करने का तरीका बताया गया। उसके बाद आपको रटने से बचने के बारे में कुछ टिप्स बताया गया और
आप से एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से क्लास में रहें, क्योंकि यहाँ के बच्चा दुनिया के हर बच्चा से आगे हैं, परंतु एक चीज में यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो है पारिवारिक संबंध। यहाँ के बच्चा के पीछे रहने का कारण है विलेज का रिलेशन और मतलब परिवार का रिलेशन। ये दो संबंध ऐसा संबंध है जो बच्चे को क्लास से इरेगुलर कर देता है। विद्यार्थी को, जैसा कि आप जानते हैं, विद्यार्थी तपस्वी होता है, और जब तपस्वी तपस्या के लिए निकलता है तो उसे सारा रिलेशन कुछ दिनों के लिए भूल जाना होता है, जब तक उसे अपना मंजिल, जब तक उसे अपना लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उसी प्रकार मैं आप लोगों से आज कहना चाहूंगा कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बेहतर अंक लाना। बेहतर अंक लाने के साथ साथ बेहतर ज्ञान हासिल करना, और बेहतर ज्ञान हासिल करके अपने लक्ष्य को हासिल करना, और लक्ष्य हासिल कर अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने समाज, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करना। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक ये लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो जाता, आप अपने किसी भी संबंध पर ध्यान न दें और अपना पढ़ाई से मतलब रखें, अपनी तपस्या से मतलब रखें। और मुझे आज आप लोगों को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सामने मिथिला मंच न्यूज़ के चेयरमैन साहब मनोज जी हैं, और ये आप लोगों को भी कुछ सफलता के टिप्स बताएंगे। इसके लिए आप लोग स्वागत करें सर का। कमियां हैं उसको हम लोग दूर करें। बिहार बोर्ड का जब भी रिजल्ट निकला, हमने साइबर कैफे से होते रेस्टोरेंट को देखा, तो हमारे अंदर की इच्छा हुई, जब हम सफल रेस्टोरेंट का इंटरव्यू लेते होंगे, अब देखते होंगे कि पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या, सब पूछते हैं, तो बताता है कि क्या, इस सब का विश्लेषण हम करते हैं। तो हमें लगता है अगर अभी से आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग जागरूक करें तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि अगर परीक्षा से 1 महीना पहले कोई आपको बताता है। हम आज आप लोगों के सामने एक बात कहने आए हैं। माता पिता, जब हम गांव में जाकर खबर बनाते हैं तो एक माता पिता सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे 3 से 4 हज़ार रुपया महीना ला दूं, ताकि वो हॉस्टल, लॉज, खाने पीने का, टीचर का, फिर किताब कॉपी का पैसा। कभी आपने उनकी भावना को समझा? बड़े आशा के साथ उन्होंने आपको भेजा पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन क्या हम उनकी भावनाओं का कदर कर रहे हैं? क्या उनकी बातों को हम मान रहे हैं? अगर नहीं तो लानत है इस जिंदगी पर। और एक मीडिया कर्मी सच्चाई बताता है, हम वो हवा की बात नहीं करते, हम धरातल की सच्चाई बताते हैं। जब दिन पर हाथ है और विभिन्न कोचिंग में हो सकता है कि मुलाकात भी होगी हमारी, तो हम ये बात, अगर हमारी बात थोड़ी सी भी कहीं गलत लगे, हमको आप लोगों से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर दरभंगा के हित में आप लोग रिजल्ट दे करके दरभंगा का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का और शिक्षक का, तो हम समझेंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी लड़की है। अगर इतने छात्रों में सबको नहीं समझ में आया, लेकिन अगर 10 छात्रों को समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा गुण। हम आपको बताने आए हैं कि जरा गौर कीजिएगा, हमारे सफलता का 3 बात कई जगह बताई भी है। फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, और ये आसान नहीं है। आप लोग जिसको आसान समझ रहे हैं वो आसान नहीं है, और ये रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए अभी से जागने के लिए हम लोग बता रहे हैं। आता है एग्जामिनेशन का 7 मंथ होता है, पता है ना? फरवरी में एग्जाम होता है, 7 महीने बचे, और ये 7 महीने में अगर 30 डेज से मल्टीपल कर दीजिए तो 200, जो कि आपके लिए बहुत कम है। क्या इसमें सिलेबस पूरा हो सकता है? इसीलिए हम लोगों ने छुट्टी का कैलेंडर भी निकाला, कॉमन कैलेंडर बना सकते हैं आप लोग। आपको हर घंटे का विश्लेषण रहेगा कि आपने हर घंटा क्या पढ़ा और क्या पढ़ना चाहिए, इससे आपका रिजल्ट इम्प्रूव। इसको एकदम फॉलो कीजिएगा, 10 से 50 मिनट नोट कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कर टीचर जो आपको पढ़ा